MG ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर सरकारी स्कीमों के फॉर्म मुफ्त में भरने का काम जारी है। नंबर 1 सिलाई मशीन PM विश्वकर्मा का फॉर्म मुफ्त। नंबर 2 कामगार मजदूर रजिस्ट्रेशन बर्तन वाली स्कीम का फॉर्म मुफ्त। नंबर 3 लखपति दीदी योजना, जिसके जरिए खुद का रोजगार करने के लिए 5 लाख का कर्ज बिना सूद गवर्नमेंट की तरफ से लोन का फॉर्म मुफ्त भर के दिया जाएगा। नंबर 4 जन धन बैंक अकाउंट मुफ्त। नंबर 5 पैन कार्ड फ्री। नंबर 6 ई श्रीम मजदूर कार्ड मुफ्त। नंबर 7 गोल्डन कार्ड मुफ्त। नंबर 8 आभा मेडिकल कार्ड मुफ्त। नंबर 9 आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक मुफ्त। याद रहे स्कीम सिर्फ 30 अक्टूबर तक। हमारा पता MG ऑनलाइन सर्विसेज, भिक्कू चौक, भिक्कू होटल के ऊपर, मालेगांव। डायरेक्टर मुदस्सिर अंसारी। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और फायदा उठाकर देखिए MG ऑनलाइन सर्विसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंतखाबी पहले जलसे के सदर मोहतरम मोमिन इकबाल हीरे साहब, हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, नासिक जिले के सदर अलहाज अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम कारपोरेटर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, उलमाए किराम और सामने और स्टेज के दाएं बाएं और पीछे आज इस जलसे में शिरकत के लिए जितने लोग आए हैं, इसी तरह घरों में बैठी मेरी गैरतमंद और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, ये हमारा पहला जलसा है और इस पहले जलसे के जरिए हम पूरे शहर में जो पैगाम देना चाहते हैं, जो इस जमीन की सच्चाई है और इस शहर में रहने वाला हर समाजी जिम्मेदार इस बात को महसूस करता है कि ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप असेंबली में मालेगांव से जिस नुमाइंदे को चुन करके भेजते हैं, वो अपनी मजहबी और मिल्ली शनाख्त के साथ फिरका परस्तों के दरमियान रह करके मिल्लत के लिए, कौम के लिए और समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। मैंने पीछे एक मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर असेंबली में आपने चुन करके भेजा तो माहौल से मुतासिर होकर के हमने सर से टोपी नहीं उतारी, हमने अपनी दाढ़ी छोटी नहीं की, हमने अपना कुर्ता नहीं छोटा किया, हम पैंट और शर्ट पहन करके असेंबली में नहीं गए, अपनी मजहबी और मिल्ली शनाख्त के साथ। और आपको अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि जब विधान भवन में और मंत्रालय में मैं अपने साथियों के साथ चलता हूं तो सब नजर उठा करके मुसलसल देखते रहते हैं कि ये कौन मौलाना यहां। मैं अपने किसी मुस्लिम नुमाइंदे के मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने 2019 में जिस शख्स का इंतखाब किया था उसने मालेगांव की मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा। हमारा शहर मस्जिदों का शहर है,
हमारा शहर मदरसों का शहर है और हमारा शहर मिल्ली मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसकी वजह हमारे मदारिसे दीनिया है। मालेगांव वो शहर है जिसने पूरी दुनिया में लड़कियों को आलिमा बनाने के लिए सबसे पहले जो दरसगाह जामिअतुस सालिहात के नाम से कायम की, उस दरसगाह से जो बच्चियां आलिमा और हाफिजा बन करके जब अपने घरों पर वापस गई तो उन्होंने खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए मजहबी दीनी तालीम का बेड़ा उठाया, दरसगाहें कायम की। एक वक्त था जामिअतुस सालिहात में दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों की लड़कियां पढ़ती थी। 7 बर्रे आज़म में आपके शहर जामिअतुस सालिहात की पढ़ी हुई बच्चियां मालेगांव का नाम रोशन कर रही। हमारा ये शहर मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि माजी में जिनको हमने चुन करके दिया, आपने उनका कारोबार नहीं देखा, आपने उनकी हरकतों पर गौर नहीं किया। ये सरकारी जमीनों और नालों को काट करके, प्लाट गिरा करके जमीन बेचते, ये लोगों की खासगी जगह पर कर लेते हैं, कब्ज़ों की जमीनों को हड़प लेते हैं। पूरे शहर में नशे का जो कारोबार चल रहा है, उस कारोबार की सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, उस कारोबार में पार्टनर बनने वाले लोग हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसे इस शहर में है जिन्होंने किया और उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई उसको उन्होंने बताया कि हम अच्छा भला कारोबार कर रहे थे, जायज और हलाल कारोबार कर रहे थे। और तनवर ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का दस कम है, जिस्म अकेला है। लेकिन जब पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में खालिद हाजी ने धमकी दी कि इलेक्शन के बाद तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, तो इसने कहा अगर हिम्मत है तो यही चल अभी तोड़ करके। एक गुंडा कहना था तुम दबा लिए, पीछे हट गए। उनके साथ जितने लोग थे वो सब उसका चेहरा देखने लग गए। आप अगर जुल्म बर्दाश्त करोगे तो आपके साथ जुल्म किया जाता रहेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो गए तो आप यकीन मानो आपके सामने कोई ऐसा गुंडा दादागिरी करने वाला टिकेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप डरे ना, बिना खौफ व खतर के आप अपना हक इस्तेमाल करें और देने का। हम कहें बात नबीलों से तो रब होती है, उनके रब और खामोशी की समझ होती है। उसमें पहले से जाता है पहले से भी तालीम होती है आज के इस अजीम शान इंसानी सरों का कांटे मारे का हुआ सुंदर कि जैसे आपके सदर मोहतरम आली मुकार इकबाल मीर साहब स्टेज पर तकरीर फरमा नंबर 114 के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार और शहर अजीज शहर के मिले अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफी साहब, हम सब के सरपरस्त अलहाज मुफ्ती साहब, मुकद्दर कौम यूसुफ इजाज शेख साहब, मालेगांव जिला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर
साबिक मेयर आनी जनाब अब्दुल मालिक साहब, सामने बैठे हुए तमाम बुजुर्ग नौजवान, घरों में गए आज का लड़का आगे आने वाले हालात की दवाई दे रहा है। ये जलसा 20 नवंबर को जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, इसके पेश नजर मजलिस की जानिब से अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तशहीर के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, कई इलेक्शन हुए, लेकिन ये जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन हमारे शहर के, इस शहर में बसने वाली आवाम के लिए, इस शहर के नौजवानों के लिए, इस शहर के बुजुर्गों के लिए, इस शहर की मेरी पर्दा नशीन मां बहनों के लिए निहायत इंतहाई और अहम इलेक्शन है। ये फैसला कुछ इलेक्शन है, ये इलेक्शन हमारे शहर को हमारे शहर के मुस्तकबिल को तय करने वाला इलेक्शन है। आज शहर इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। मुंह बंद कर दे। आज इलेक्शन वाज़ेह तौर पर, खुले तौर पर दो नजरियों के दरमियान है। एक तरफ अच्छाई का नजरिया है तो दूसरी तरफ बुराई का नजरिया है। आज जो लोग हमारे मध्य मुकाबिल इलेक्शन ले रहे हैं, उनकी तारीफ में आप लोगों को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। उनकी
मजहबी जज्बात से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी अब्दुल मालिक ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये फिरका परस्तों के आलाकार बने हुए हैं। आप न्यूज चैनलों पर देख रहे होंगे कि अभी बीजेपी ने एक नारा लगाया मुसलमानों के खिलाफ कि मुद्दाओं का जिहाद, वोटों का जिहाद, हमारे उलमा कराम पर वो जिहाद का नारे का इल्जाम लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बने बैठा है। और ये उसी साजिश का एक हिस्सा है कि इस शहर में एक सियासी जमात को इस्लाम के नाम से मुतारिफ कराया गया। इस्लाम ये बहुत बड़ी चीज है, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी चीज है। इस्लाम अल्लाह की तरफ से हमारे आखिरी नबी उस ज़मा खातमुल मुरसलीन हज़रत मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता दीन है। ये हमारा एहसास, ये हमारा एहसास है। इस्लाम का मतलब अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, उसकी रबूबियत का इकरार है, उसकी अल्लाहियत का इकरार है। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, एक निज़ाम जिंदगी है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। और इस इस्लाम का आईन कुरान करीम है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर से, वाज़ेह तौर से सूरह माइदा में फरमाया है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और मेरी तरफ से मेरी पूरी नेमतें तुमको अता कर दी गई है और दीन के तौर पर आपको इस्लाम दे दिया गया है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक यकीनन अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। इस्लाम का कोई मुतबादिल नहीं है, इस्लाम की इस्तिलाह की कोई तारीफ नहीं है। इस्लाम अपने आप में एक वाहिद मजहब है। ये दीन, ये मजहब हमारी दुनिया में आने का मकसद है और आज उसके नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो उलमा कराम ने इस पर एतराज उठाया, उनको बताया कि शरीयत के हिसाब से वाज़ेह नुसूस मिलती है कि कुरान की आयत से यह साबित होता है कि दीन वाहिद इस्लाम मजहब है और अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। शहर के एक मशहूर मुफ्ती साहब ने जब इस ताल्लुक से फतवा दिया और उसे मंसूस और तौक़ीफ़ी मजहब करार दिया, वो मजहब जिसका मौक़िफ़ अल्लाह ताला ने लिया, इस तरीके की बात जब बताई गई, उनके इल्म में लाई गई तो उनसे हुज्जत की गई, उनसे तकरार की गई और मुंशेर नगर के एक सूदखोर के नाम से एक पोस्ट बनाकर उस आलिम दीन के खिलाफ चलाई गई, जो सूद और ब्याज का खुले तौर से कारोबार करता है। ऐसे शख्स से उस आलिम की तस्लीम की गई। मैं शहर के दीगर उलमा कराम से सवाल करता हूं, वो सियासी रहबर जो स्टेज से खड़े
करता हूं कि आप लोगों की क्या राय है? आप लोग इसे तीनों हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में क्या समझते हैं? जिस धर्म कोशिश से इसकी मुखालफत की गई है वो काबिल तशवीश है। आज उसके जवाब में जिन उलमाए किराम ने उसका जवाब दिया तो उसके जवाब में वो सियासी रहनुमा, अरे क्या सियासी रहनुमा कहना, वो एक साइंसदा है, उसने तो एक गैस रुसवाई के शहर में जो है वो इजाद कर ली थी, रॉकेट साइंस है उसका। आज मेरा सवाल उलमाए किराम से है और बाकी रहेगा कि कहा जा रहा है कि इस्लाम सियासी जमात का नाम रखने में हद नहीं है, रखा जा सकता है, लेकिन वो एहतियात के तौर पर इस्लाम नाम हटा दे रहे हैं। मैं शहर का एक बाशिंदा होने के नाते, गुनहगार होने के नाते मैं उलमाए किराम से सवाल करता हूं, क्या जिस तरीके का इस्तेदलाल सियासी जमात की तरफ से और रहबर की सियासी नुमाइंदे की तरफ से आया, क्या ये सही है? क्यों इस तरीके की हिम्मत ऐसे लोग कर रहे हैं? इनको इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों की रहनुमाई और रहबरी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है वही लोग कर रहे हैं जो अब्दुल मालिक पे फायरिंग वाले वाक़े के बाद 7 बजे से 10 बजे तक जो है ये शहर के जो है लीडर से जो है रास्ते में थे। दोस्तों समझना होगा इस साजिश को, बहुत नजर रखनी होगी, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, और इन तमाम चीजों को मायूब समझते हुए, कभी समझते हुए हमें आज जमहूरियत ने जो हक दिया है वो देने का हक, जो शहादत है उलमाए किराम की नजर में, आज हमें शहादत देना है कि हमारे मजहब के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे शहर के मुआशरे के लिए, समाज के लिए कौन लोग हैं बेहतर? कौन जो हमारी मजहबी, सियासी, निजी नुमाइंदगी कर सकता है? कौन हमारे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, कौन फिरका परस्तों का आलाकार ना बनते हुए हमारे शहर में अमन की सियासत कर सकता है? आज हमें यह सोचना होगा। और यकीनन मैं पूरे भरोसे और दावे के साथ कह रहा हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ एक और वाहिद नामक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी एक वाहिद और अकेली जमात है मुस्लिमीन जो आपकी सड़कों से लेकर आवाजों तक नुमाइंदगी कर सकती है। बहुत अजीज है ये बीजेपी के लोगों को, बहुत अजीज है ये अजीत दादा पवार को। इन्हें सोनार भी मिल रहा है, इन्हें 15 करोड़ का बजट भी मिल रहा है। आज सत्ता में रहने वाले आमदार 1-1 करोड़ के बजट के लिए परेशान है। वहां पर शेख रशीद को 15 करोड़ का मौजूदा हुकूमत बजट देती है।
मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जीत के लिए रात दिन एक करना है। इसे आप मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन ना समझे, इसे आप मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का इलेक्शन ना समझे, इसे आप खानवादा यूनुस ईसा का इलेक्शन ना समझे, इसे आप खानवादा यूसुफ इलियास का इलेक्शन ना समझे, इसे आप स्टेज पर मौजूद हमारे रहनुमाओं का इलेक्शन ना समझे, बल्कि यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माए पहले इस बात का इरादा करे, इस बात को अपने जहन नशीन कर ले, क्या आने वाला इलेक्शन ये हमारा खुद का इलेक्शन है, हमारी वजह का इलेक्शन है, हमारे शहर के तहफ्फुज़ का इलेक्शन है, हमारे माशरे की हिफाजत का इलेक्शन है। आज ये इलेक्शन की अहमियत को हमें समझना होगा। मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडा से हमारी हिफाजत का अपने आप की हिफाजत करना होगी। वक्त कम है, बहुत सी बातें करना थी, लेकिन मैं अपनी बात जो है मुख्तसर करता हूं। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि अल्लाह से दूर करे वो तालीम भी फितना, औलाद भी फितना, इमदाद भी फितना, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। लेकिन यहां पर नारा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अहमदिया प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, हमारे यहाँ डिप्सिन ब्रांड के A to Z मटेरियल दस्तयाब हैं और साथ ही नए नए तर्ज के फाउंटेन लगाने का काम भी किया जाता है और स्विमिंग पूल के लिए मटेरियल और इंस्टॉलेशन भी किया जाता है। इसी के साथ हमारे यहाँ प्लम्बिंग फिटिंग के तमाम आइटम्स हम वक्त मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता मासूम शाह दरगाह के बाजू से मोहन बाबा नगर, गिरना रोड, मालेगांव। प्रोप्राइटर उसामा ओपी एंड अवैस अहमदिया। एक बार जरूर तशरीफ लाइए, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, तार पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे। सागर शोरूम, हमारे यहाँ कई मशहूर कंपनियों के मिक्सर, इस्त्री, छत वाला पंखा, टेबल फैन, टावर फैन,
छोटे बड़े कूलर, हर तरह की वॉशिंग मशीन, फ्रिज, साथ ही सिंगल, डबल, ट्रिपल बर्नर वाले गैस के चूल्हे, तमाम ही बर्तन के इस्तेमाल के लिए इंडक्शन, ख़ास तौर से शादी ब्याह व दीगर तोहफे तोहफ़ के लिए मजबूत लोखंड वाले कबर्ड और पलंग, तमाम तर चीज़ें हम वक्त हमारे शोरूम सागर शोरूम पर बेहतरीन क्वालिटी में इंतहाई मुनासिब दामों में भरोसे के साथ दस्तयाब हैं। मुनासिब दाम, ज़माने तक काम। सागर शोरूम पर ये तमाम तर चीज़ें आपको किस्तवारी सहूलियात के साथ भी मिल सकती हैं। तशरीफ़ लाइए, फ़ायदा उठाइए। हमारा पता सागर शोरूम मासूम शाह दरगाह के बाजू से शॉपिंग में, गिरना रोड, हीरापुरा के पास, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए।